माधुर्य भाव सखा भाव के बारे में सुनते हैं। कृष्ण भगवान को बड़े भाई की तरह पूजने के भाव महाराज जी हमारा अंदर भाव आता है। तो आप अपने भाव में रहिए। आपको कौन कहता है सहचरी बन जाओ? आप कौन कहता है आपको कि आप अमुक भाव में जाओ? साधक को अपने भाव में रहना चाहिए। आप अपने भाव में रहो कि श्री कृष्ण हमारे भाई, हम उनकी बहन। अब इसी भाव को दिव्य लाओ कि श्री कृष्ण आकर के तुमसे राखी बंधवाए तो तुम्हारा भाव सिद्ध हो गया। अब इस भाव के लिए किसी इस भाव वाले महापुरुष को पकड़ो, तभी तो आप इस भाव में पहुंच पाओगे। बहुत दिव्य पवित्र भाव चाहिए। ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला भाव थोड़ी प्रभु को पा सकता है। नहीं, भाव। एक बार एक बालक थे, बालकों के साथ खेल रहे थे, तो रोचना होता ना दीपावली के दूसरे दिन, तो सब बच्चे बोले कि हमारी बहन आई है, रोचना करना है, रोचना। अब वो बेचारे उदास खड़े, उनके कोई बहन नहीं थी, तो सब बच्चे खेल छोड़ करके अपनी अपनी बहन के पास रोचना कराने चले गए। अब वो उदास गए, अपनी माँ से रो के बोले, माँ मेरे बहन नहीं। बोले किसने कहा बहन है? माँ बहुत प्रवीण होती है अपने बच्चे को प्रसन्न करने में। तो उनका किसने कह दिया तेरे बहन नहीं? अच्छा मेरी बहन है। कौन बहन है? अरे बोले तेरे जीजा राम जी, तेरी जिज्जी जानकी जी। बोले बताया नहीं। बोले छोटे थे इसलिए नहीं बताया। तो बोले अब हमको हमारी जिज्जी से मिलना है। थोड़ा और बड़े हो जाओ, अयोध्या में ब्याह हुआ है तुम्हारी जिज्जी का, राम जी दूल्हा है और तुम्हारी जिज्जी के वो अयोध्यापति है, ऐसे। अब वो बालक सब अपने दोस्तों के बीच में ठसक से बोलता, हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी। अब थोड़ा जब बड़ा हुआ तो माँ से कहा, माँ अब या तो जिज्जी को बुलाओ और या मुझे पहुँचाओ, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता। अब माँ क्या कहे? माँ ने कहा कि बेटा वो कभी आती तो है नहीं, तो है तुम्हारी जिज्जी, बस ऐसा मानकर आनंदित रहो। बोले ना माँ, हम अपनी जिज्जी से मिलेंगे जाके, हमें कुछ बनाओ, हम अपनी जिज्जी को ले जाएंगे। तो गरीब घर की, तो आटे के लड्डू बनाए, और वो इसलिए कि इसको खवा पिला के फुसला देंगी। और वो जब लड्डू बने देखे तो लड्डू उठाए, चुपके से भाग पड़े। अपनी जिज्जी के लिए भेंट, आटे के लड्डू। और वो अभी 8-10 वर्ष के बालक थे। पूछते पूछते लोगों से अयोध्या पैदल पहुँचे, थक गए, लेकिन लड्डू नहीं खाया, जिज्जी के लिए लड्डू हैं। अयोध्या में कहा हमारी जिज्जी का घर कहाँ है? तो लोगों ने पूछा परिचय तो बताओ अपनी जिज्जी का, जीजा का नाम है? बोले हाँ याद है, राम जी हैं हमारे जीजा और जानकी जी है जिज्जी। तो अयोध्या के लोगों ने कहा हाँ हाँ राम जी और जानकी जी ना, ये कनक भवन है, उन्हीं का महल, जाओ। मंदिर में गए तो सिया राम जी की छवि, तो फिर मूर्ति श्री विग्रह विराजमान। उनका ये जीजा जिज्जी नहीं, हमारे जीजा जिज्जी हैं। तो उनका नाम क्या है? बोले जानकी जी और राम जी। अरे बोले यही तो है। अब सब लोग उनको, बच्चे को समझे कि कैसा बच्चा है, मान नहीं रहा है। वो एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगे, जिज्जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणाली दाल की, उनको चैन नहीं पड़ा। प्रभु से कहा कि चलो मेरा भाई है, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अबोध भाई है। भगवान चक्रवर्ती सम्राट का जैसे हाथी होता है, ऐसे हाथी सजा के, ऐसे महाराज की जय हो, राम जी की जय हो। और बालक ने तो कि ये तो हमारे जीजा का नाम है। ऐसे मुड़ के देखा तो हाथी पे सिया राम जी सवार, आसपास सब सहेली का सीढ़ी लगाई गई, हाथी से नीचे उतर के आए। वो आश्चर्यचकित। उनका भैया, अरे बोले दीदी आप हमें जानती हो? बोले हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा नाम जानकी। अच्छा, दौड़ के लिपट गए। समझो भाव का खेल, कोई तपस्या हो, कोई साधना नहीं, भाव का खेल जानकी जी ने हृदय से लगाया। भैया जब से ब्याह हुआ तब से तुमसे मिलने नहीं आई, तुम क्षमा कर ला, ये तुम्हारे जीजा राम जी के चरण पड़वाए। अब सोचो सच्चिदानंद भगवान से मिलन। अच्छा भैया लाए क्या हो? तो बोले दीदी जिस दिन से चले थे उस दिन से लड्डू साध। जानकी जी ने लड्डू पहले राम जी को पवाया, फिर स्वयं पाया, फिर उसको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। आप समझ पाए कि हमारे जीजा जिज्जी साधारण नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा। देखो भगवत प्राप्ति हो गई नहीं, भाव करे। अब जैसे भाई का भाव किया तो फिर नियम हो जाना चाहिए कि राखी बांधूंगी तो अपने भाई श्री कृष्ण को बांधूंगी, नहीं जिंदगी में बांधूंगी ही नहीं किसी को।
जैसे मीरा जी ने कृष्ण जी को पति बनाया, तो राणा से जब ब्याह हुआ तब कह दिया कि मेरा ब्याह कृष्ण के साथ हो गया है। तो उन्होंने कहा एकांत में तुम्हें मैं गुरु रूप में रखूंगा और समाज में तुम पत्नी रूप रहना, जिससे तुम्हें कोई विक्षेप न करे। एकांत में पैर छूते थे राणा मीरा जी के कि अहो भाग्य मुझे ऐसी महान भगवान की भक्ता पत्नी रूप में मिली। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लग कोई। तो ऐसे ही भाव मानो कि मेरे तो भैया श्री कृष्ण है, अब राखी बांधेंगी तो अपने भैया श्री कृष्ण के हाथ, तो भाव बन जाएगा। अब उसमें सोचो कि सहचरी भाव गोपी, तो अलग अलग भाव के महापुरुष है, अलग अलग प्रभु को दुलार करते हैं। जय जय। एक आचार्य का पद है। हाँ।